नमस्कारम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम हमने रखा है कथाकार। लेट्स सी व्हाट टेल्स। तो मैंने पिछली बार आपको बताया था, पिछली बार हमने एक नई सीरीज शुरू की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे कल्चर में हमारे कंट्री में, हमारे कल्चर में हमारी स्पोकन लैंग्वेज इतनी इतनी रिच, इतनी मज़ेदार हुआ करती थी। यहाँ एक इतना बड़ा ख़जाना है हमारे पुराने दोहों का, हमारी चौपाइयों का, हमारे हमारे मुहावरों का, और कैसे जो है हमारे स्पोकन लैंग्वेज का पार्ट हुआ करते थे ये। एंड समवेयर समवेयर वी टोटली लॉस्ट इट। यू कांट ब्लेम द यूथ ऑफ दिस कंट्री। हमने जब उन तक पहुँचाया ही नहीं है। तो ये एक हम्बल अटेम्प्ट है हमारा कि कहानियाँ तो हम, जैसे मैंने कहा था, सुनते सुनाते रहेंगे कि ये कैसे हम ये दोहे, ये मुहावरे हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपनी लैंग्वेज को रिच बना सकते हैं। तो पिछली बार मैंने आपको कबीरदास जी का फेमस दोहा बताया था, उसका मतलब बताया था, उसको हम कैसे डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं ये बताया था। आज एक नया दोहा बताता हूँ और उसका मीनिंग बताता हूँ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इट गो समथिंग लाइक दिस। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। इसका मतलब ये एक बार फिर से बताता हूँ। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। मतलब ये है, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, कि आपके रोज़ नहाने धोने का, हर रोज़ सुबह नहाने धोने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपके मन का मैल नहीं जाता। अब जैसे मछली है, मीन सदा जल में रहे, मछली हमेशा पानी में रहती है, धोए बाज ना जाए, फिर भी उसकी स्मेल नहीं जाती है। फिश ऑलवेज स्टिंक्स डिस्पाइट स्टेइंग इन वाटर ऑल द टाइम। तो मतलब ये, अब जैसे हमारे कल्चर में बहुत सारी चीज़ों का महत्व है। हम सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देते हैं, उसके बाद बिना नहाए धोए हम नाश्ता नहीं करते, हम पूजा नहीं करते। तो ये, और इनके पीछे डीप साइंस है। पर हुआ क्या है, कहीं ना कहीं हमारे रिचुअल्स रिचुअल्स बन के रह गए हैं, उसके आगे नहीं बढ़े हैं। क्योंकि ये जो है बेसिकली पहली सीढ़ियाँ होती हैं, ये अंतिम सीढ़ियाँ नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अब नहाने धोने के साथ जैसे जैसे प्याज लहसुन हम लोग के यहाँ तामसी भोजन माना जाता है, सही भी है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो पहला स्टेप होता है इन इन चीज़ों को अवॉइड करना, छोड़ना। तो पर कहीं ना कहीं मैंने जैसे ऑब्जर्व किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इन चीज़ों का आपने हवा बना लिया है और आप इन्हीं में सिमट के रह गए हैं, इससे आगे नहीं बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं मैंने देखा अहंकार हो जाता है कि भाई साहब, हम तो प्याज लहसुन नहीं खाते भाई साहब। कहीं जाएंगे तो पहले से अनाउंसमेंट हो जाती है कि भाई साहब, हम तो प्याज लहसुन को हाथ नहीं लगाते, हम बिना नहाए धोए कुछ नहीं करते। तो ये, द पॉइंट इज कि ये पहली सीढ़ी है। क्या आप इससे आगे बढ़े हैं, कहीं इसमें अटक के तो नहीं रह गए? सी द पॉइंट इज, अब हमारे शास्त्रों में, हमारे कल्चर में आपको पता है सबसे बड़ा अधर्म किसे कहा गया है? बताइए। सबसे बड़ा अधर्म बताया गया है किसी की निंदा करना। और अपने यहाँ क्या मज़ेदार बात है, आपने जब भी देखा होगा, जब गेट टुगेदर होता है, हम 5 लोग अगर बैठते हैं तो जो छठा व्यक्ति नहीं है, हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं जनरली। अगली बार जब वो छठा व्यक्ति होता है, उसकी जगह कोई पांचवा जो बंदा पहले था वो नहीं होता, तो अब हम उसकी बुराई कर रहे होते हैं। ये हमारा फेवरेट पास टाइम है। सो द पॉइंट इज कि ये रोज सुबह नहाना धोना, प्याज लहसुन छोड़ना, इसका कोई पॉइंट नहीं है अगर आप इससे आगे नहीं बढ़े हैं। दिस इज ओनली द बिगनिंग। आपकी ज़िंदगी कहीं इसी में सिमट के तो नहीं रह गई है, ये आपको सोचना पड़ेगा। सो टेक एन एलिवेटेड व्यू। आंख बंद करके एकांत में ज़रा सोचिए, प्याज लहसुन छोड़ दिया, रोज़ नहाते धोते हैं, पर क्या निंदा करना छोड़ा है? थिंक अबाउट इट। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड।